गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मेरे पास में है तिल का पैकेट जो 1 केजी के करीब का है। और इसमें तिल जो है ना नीट एंड क्लीन है कि आप इसे तुरंत ओपन करके लड्डू, आप गजक कुछ भी आप बना सकते हैं यहाँ पर। फिर भी मैंने इसे सोचा कि इसे वॉश कर लिया जाएगा, तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था, तिल ले लिया है आधा अभी, क्योंकि हम एक साथ इसे वॉश नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह से रगड़ करके धो लेते हैं। लेकिन ये तिल जो है ना बिल्कुल साफ सुथरी है, और इसे नहीं भी धोते तो भी चल जाता है इसका काम, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार इसे हम पानी से वॉश कर लेते हैं। तो इस बार क्या हुआ ना, यहाँ रायपुर में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ी, तो तिल का लड्डू। और हम मकर संक्रांति भूल ही गए थे कि तिल मतलब मकर संक्रांति जैसी कोई चीज है, या लड्डू भी बनेगा या ग्राउंड नट भी खाया जाएगा, क्योंकि सर्दियों में झांसी में जबरदस्त सर्दी होती है ना, तो 3 महीने हम लोग ग्राउंड नट है, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ही खा करके बिताते हैं। तो यहाँ पर धो लिया था और एक नेट में ले लिया है, और पानी इसका स्किप कर दिया है। देन बाकी के तिल को भी हम जो है उस तरह से धो लेंगे। तो ये मेरे पास में एक नेट रखी हुई थी। कुछ लोग कॉटन के कपड़े में भी छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉटन के कपड़े का। दूसरे बार का बाउल में पानी ले लिया है, बाकी के तिल को भी इसी तरह से वॉश कर लेंगे और उसी नेट में हम छान करके रख लेंगे। तो कुछ लोग जैसे मैंने बताया कॉटन के कपड़े में छानते हैं, प्लास्टिक की नेट होती, पर ये मेरे पास में अवेलेबल थी इस तरह की नेट, तो मैंने इसमें छान लिया है और पानी हटने के लिए रख देते हैं। फिर देन जो है अभी बज रहे हैं दिन के 3, और छत पर अभी 1 घंटे की धूप लग सकती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सैटरडे, अभी शाम होने वाली है, तो 1 घंटे की छत पे इसे धूप काफी है सूखने के लिए। तो यहाँ पर हम पानी हटा देते हैं, उसके बाद हम छत पर जाएंगे और 1 घंटे के लिए हम इसे वहां पर सुखा देंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ फाइनली छत पर, और दुपट्टा बिछा लिया था, और स्पून के हेल्प से मैं यहाँ पर तिल को सुखा दूंगी। और 7 बजे के करीब करीब जो है मैं इस तिल को उठा करके ले जाऊंगी, वरना मेरी भूलने की आदत, छत पे जो सामान डालती है ना तो भूल ही जाती हूँ, और फिर ये वापस गीले हो जाएगी। तो कुछ लोग जो है तिल के लड्डू बनाते हैं, गजक बनाते हैं, और बहुत सारी मीठे डिशेस बनाते हैं। तो आज है मकर संक्रांति और मैं पूजा करने लगी हूँ, तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। कुछ लोग नदी नहाने जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, पर फिलहाल हम लोग घर पे ही है, क्योंकि मकर संक्रांति दिन मंडे पड़ा है और ऑफिस वाले ऑफिस में है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, बज रहे हैं 2। तो 1 केजी तिल को जो है ना मैंने हाफ कर लिया है। एक थाली में आधा केजी के रखा हुआ है, हाफ बाउल में रखा हुआ है। तो ये थाली वाली से मैं बनाने वाली हूँ आज तिल के लड्डू और तिल के गजक। और ये दूसरा वाला जो है ना मैंने इसे बचा दिया हुआ है, इससे बनेगी एक हमारी कानपुर बनारस की एक डिश बनने वाली है, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। खाने में काफी टेस्टी और यूनिक लगती है, काफी अच्छा टेस्ट आता है इसका। लास्ट मकर संक्रांति मैंने बनाया था। और कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो गई थी, तो हम तिल को अच्छी तरह से रोस्ट कर देते हैं। अभी मैंने फिलहाल फ्लेम जो है ना स्लो पे रखा है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई काफी देर से गर्म हो गई थी। तो चलिए फटाफट से हम जो है ना तिल को रोस्ट करते हैं, दिन आगे की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि लड्डू बनाने में भी काफी वक्त लगता है। तो पता है लड्डू बनाने से मैंने सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि लड्डू बनेंगे या नहीं बनेंगे। कि देखिए मम्मी लोगों की बात अलग होती थी कि वो लोग लड्डू को भी प्रॉपर तरीके से, हर चीज है उनका कभी फेल नहीं होता था, पर हमारी तो बात ही अलग है, कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ में। तो जब मैं गुड़ खरीद रही थी तो मैं बार बार दुकानदार से बोल रही थी कि ये लड्डू बनाने वाला गुड़ है ना, तो बोला था हाँ, क्योंकि हम लोगों की साइड में लड्डू बनाने वाले गुड़ थोड़ा झांसी में दूसरे आते हैं। और यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने रोस्ट करने लग गई हूँ ग्राउंड नट। तो कुछ लोग चाकू से कट करते हैं गुड़ को, पर यहाँ पे मैं किसने लगी हूँ किसनी से, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। और कुछ लोग जो है ना तोड़ करके भी बनाते हैं, या कुछ लोग ऐसे ही उठा करके कढ़ाई पे रख देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। पर मैंने यहाँ टाइम बचाने के चक्कर में मैंने जो है किसना स्टार्ट कर दिया, और देखिए किसने पर काफी अच्छा हो रहा है यहाँ पर गुड़। और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्राउंडनट का छिलका निकालने लग गई हूँ, और इस ग्राउंडनट को हम जो है मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे या कूट लेंगे। पर क्या है ना, जो खड़ा खड़ा पीस होता है ना ग्राउंडनट का, मतलब जो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद जब लड्डू में मिलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कूटने के बाद मैंने यहाँ से तिल में मिला दिया था, देन गुड़ डाल दिया है, कढ़ाई में मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है यहाँ पर, ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं रखनी है, अदरवाइज चाशनी बनाने में ही इतना वक्त लग जाएगा और लड्डू जो है ना फटने लग जाएंगे। तो पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे। और ये देखिए हमारी गुड़ की चाशनी बोलिए या गुड़ का पाक बोलिए, ये रेडी है लड्डू बनने के लिए। जो भी आप लोग बोलते हैं ना 3 तार 2 तार की जितनी भी चाशनी होगी, तो वही यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है गुड़ का पाक। और बस इसमें हम ऐड कर देंगे भुनी हुई तिल को। तो तिल का लड्डू कई लोग जो है ना मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करके भी बनाते हैं, कुछ लोग खड़ी तिल के साथ ही बनाते हैं। मतलब तिल के लड्डू 3 से 4 प्रकार के बनाए जाते हैं। तो ये पहला वाला प्रकार है जो हर घर में इस तरह से बनता है। अगर तिल मेरे पास प्रेजेंट रही, मौजूद रही, तो मैं एक दूसरा यूनिक जिससे कुरकुरे लड्डू बनते हैं, हमारी झांसी में कांटी है ना वो बनाती हैं, और मुझे लगता है कि उनके जैसे लड्डू तो कोई ही बना पाता होगा उस तरह का। तो यहाँ पर मैंने मिला लिया है। अब बारी आती है
फटाफट से लड्डू तैयार करने के, क्योंकि जब तक ये गर्म है ना तब तक फटाफट से लड्डू बनाने होंगे। और कैमरामैन तो स्तुति है, तो उससे तो मुझे कोई हेल्प मिल ही नहीं सकती फिलहाल लड्डू बनाने के लिए। तो मैं जो सेकंड वाले लड्डू की बात कर रही हूँ ना, वो कुरकुरे वाले, वो मैं किसी दिन आपको शेयर करूंगी। तो चलिए इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर हम रेडी करते हैं। अब मैंने वापस से कढ़ाई को वॉश कर लिया है, उसी में फिर से मैं तिल की गजक की तैयारी करी। तो 250 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने तिल ले लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे गजक। तो कुछ लोग गजक जो है चीनी से बनाते हैं, दिखने में काफ़ी सुंदर लगती है, पर टेस्ट में तो गुड़ की ही ठीक लगती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गजक के लिए गजक बनानी होती है ना, तो ये तिल को जैसे हम रोस्ट कर रहे हैं, तो रोस्ट करने के बाद इसी में पिसी हुई चीनी ऐड कर देते हैं और फिर तुरंत उसे बाहर बर्तन में फैलाकर कट कर लेते हैं। पर मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ गुड़ की गजक, और इसके लिए यहाँ पे मैंने तिल को अच्छी तरह से भून लिया है। देन मिक्सर ग्राइंडर में इसे थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद हम गजक बनाएंगे। तो कुछ लोग जो है ना अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पतली वाली गजक, राउंड शेप में, चौकोर शेप में, और मैं यहाँ पर आज बनाने वाली हूँ थोड़ी सी मोटे साइज की गजक। तो यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है स्वाद के अकॉर्डिंग, जितना हमें मीठा पसंद है, और इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, मेल्ट हो जाने देंगे। उसके बाद हम पिसा हुआ यहाँ पर जो हमने तिल है ना उसको ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और फटाफट से अपनी स्पीड बढ़ा करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। तो 20 मिनट तक मुझे जो मेरे पास में एक फ्लैट पत्थर रखा हुआ था, मैं झांसी से लेकर के आई थी जब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया था तब। तो पत्थर तो खैर मुझे मिला नहीं, तो यहाँ पे मैंने चौकी ले लिया है, चौकी पर ही मैं थोड़ा सा पानी ले लिया है, हाथों में लगा लिया है। उसके बाद मैं इसे फ्लैट कर दूंगी। तो कुछ लोग जो है बेलन से भी इसे फ्लैट करते हैं, और फिर अपने जैसे आपने को शेप पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना चाकू के पहले हाथों से फैला लिया है, देन चाकू के थ्रू से जो मैं इसे कट कर दूंगी। मकर संक्रांति में हमारे तिल के लड्डू और तिल की गजक बनकर रेडी है। तो मैंने एक कंटेनर में जो है तिल का लड्डू भरकर रख दिया है, और दूसरे कंटेनर में हम भर देंगे यहाँ पर गजक, क्योंकि हमारे यहाँ चींटियां जो है ना स्मेल आते ही सही खाने की खुशबू आ जाए, उसके बाद चींटियां तो हमारे यहाँ अटैक कर जाती है, फिर ये किसी के काम के नहीं रह जाएगी। तो चलिए फटाफट से कंटेनर में भर देते हैं और करते हैं घर की सफाई, क्योंकि तिल और तिल के लड्डू बनने के चक्कर में ना हमारा घर वापस गंदा हो गया है। और तो मैं सोच रही हूँ कि सामान से पहले थोड़ा काम निपटा लेते हैं, बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं और झाड़ू भी लगा लेते हैं। तो हमारे एक्चुअली क्या है, हमने तिल के लड्डू अभी खाए नहीं, पर हमारे घर ने खा लिया है, क्योंकि हमारी जो कैमरा बंद थी ना, उन्होंने सॉक्स पहना हुआ था, उनके चलते उन्होंने जिस जिस कमरे में गई है वहां पर तिल साथ में लेकर के गई है। तो मैं लगाने लगी हूँ शाम की झाड़ू, और कुसुम को मैंने फोन कर दिया है कि एटलीस्ट तुम आ जाओ और अभी के बर्तन धो जाओ। तो ये था आज का मकर संक्रांति वाला ब्लॉग, जिसमें मैंने आज तिल के लड्डू और तिल के गजक बनाए। सेकंड ब्लॉग जो मैं लेकर के आऊंगी एक रेसिपी के साथ तिल की शेयर करूंगी। तो यहाँ पर कुसुम जो है बर्तन धोने लग गई है, और 2 रेसिपी और मैं तिल के लेकर के आऊंगी। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद है प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।